अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं और मेरी बहन जा रहे हैं बाजी को और बच्चों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। इलियाना सुबह तो बहुत फ्रेश थी, रास्ते में सो गई थी और अभी दोबारा से उठ गई है। एक्साइटेड है क्योंकि बाबा आने वाले हैं। आज मंसूर की फ़्लाइट है, ओमान से वो आ रहे हैं और यहाँ से जो है ना डायरेक्ट वो गिलगित चले जाएंगे। बच्चे और बाजी उन्हीं के साथ जाने वाली हैं। तो मैं जो है ना 3 दिन के बाद, मैं बहन और भाभी हम लोग 3 दिन के बाद जाएंगे। थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है वो हम यहाँ से ही करेंगे। तो इलियाना और बच्चों जीनिया के साथ जो है ना शॉपिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोग जो है ना बाद में आएंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने मंसूर को दे दी हैं। और मैं थोड़ी सी उदास भी हो रही थी क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा है इतने सालों में कि मैं इलियाना और जीनिया के बगैर इतने दिन के लिए रहूँगी। लेकिन तसल्ली भी है कि मंसूर जो है ना वो बहुत अच्छी तरह इनको हैंडल कर लेते हैं, खाना पीना हर चीज़ बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे इनसे मिलते हैं और फिर ये लोग चले जाएंगे। तो बस वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया और उसके बाद हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी। बहुत सारा सामान था जो इधर-उधर बिखरा हुआ था, कुछ चीज़ें तो बैग में आ गई थी और कुछ चीज़ें नहीं आई, उनको हमने शॉपर्स में डाल दिया। तो अभी हम लोग बस टैक्सी का वेट कर रहे थे, टैक्सी आ चुकी है। अभी हम लोग जा रहे हैं बहन के हॉस्टल। बहन यहाँ पे डॉक्टर होती है फ़ौजी फाउंडेशन में और हॉस्टल में ही रहती है, अंदर ही फ़ौजी फाउंडेशन में। तो उसकी रूममेट उसके साथ होती थी। कुछ दिनों के लिए वो छुट्टियों पे गई हुई है, रूम भी फ्री है। हमने कहा वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं 3 दिन के लिए। वहाँ से इसने अगर हॉस्पिटल जाना होगा उसके लिए भी आसानी होगी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल। मैं आपको दिखाती हूँ डॉक्टर का हॉस्टल का रूम कैसा होता है। तो ये है फ़ातिमा का रूम। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने सामान जो है ना, जो भी शॉपर्स वगैरह लेके आए थे वो मैंने वापस कबर्ड में रख दिए हैं। और ये इस तरह से रूम दिखता है। बेड्स हैं, उसके अलावा इन्होंने फ्रिज रखी हुई है और इलेक्ट्रिक स्टोव है। बाकी मिरर और जो बाकी जो चीज़ें होती हैं ना गर्ल्स की, वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने चीज़ें वगैरह ऑर्डर की हुई थी ऑनलाइन। सबसे पहले तो हम उन कपड़ों को और सारी चीज़ों को खोल खोल के देख रहे हैं और पहन के देख रहे हैं कि सूट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये जो है ना मेहंदी का ड्रेस है, ये मैंने पहना था। और उसके बाद मैं फिर बहन को कह रही थी कि अपने ड्रेसेस भी पहन के मुझे दिखाए। तो बस हम लोग पहन पहन के देख रहे थे। और जितना भी आपको साफ़ रूम लग रहा था ना, कितना ज़्यादा मैसी हो गया है। तो सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से बिखर गई हैं। तो बस इसको दोबारा हम पैक करेंगे और इनको वापस अपनी जगह पे रख देंगे। मेरी बहन को ना जूतों का, कपड़ों का, ज्वेलरी का, हर चीज़ का बहुत शौक़ है। अक्सर आप लोग कहते हो कि मेरे कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, ज़्यादातर डिज़ाइन यही करती है और जो रेडीमेड है कपड़े वो भी यही सेलेक्ट करके मुझे भेजती है। तो यहाँ पे ना इसने इतने ढेर सारे खुद से जमा किए हुए थे, बस वही एक एक करके मुझे दिखा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय बनाई है और समोसों के साथ हम लोगों ने चाय इंजॉय की और काफ़ी देर हम लोग बैठ के गपशप लगाते रहे। तो ये ना शाम का टाइम है, मैं और मेरी बहन जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग नहीं निकले बाहर। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और ये सारा जो एरिया है ना हॉस्पिटल का एरिया है, यहाँ पे जितने भी पेशेंट होते हैं उनके अटेंडेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग चले गए। सबसे पहले तो हम लोग कामरान मार्केट गए थे, बहन ने चूड़ियाँ देखनी थी, वो यहाँ पे चूड़ियाँ देख रही है। आज हमारा जो मेन काम था ना वो यही था कि हम लोगों ने ज्वेलरी लेनी है, उसके अलावा बच्चों के कपड़े जो मैंने देने हैं गिफ्ट्स में, और मंसूर के लिए ईद की शॉपिंग करनी थी। मेन मेन यही काम थे। उसके अलावा आपको पता है जब आप बाज़ार जाते हो तो छोटे छोटे ढेर सारे काम निकल आते हैं। तो बहुत ज़्यादा घूमने के बाद हम लोग पहुँचे इस ज्वेलरी शॉप में। हम लोगों ने बहुत सी जो शॉप्स हैं ना उनके प्राइजेस वगैरह कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी शॉप थी, प्राइजेज़ भी बहुत रीज़नेबल थे। मैं ना सारी डिटेल शॉप की आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, कार्ड्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दूँगी इस शॉप के। अगर आप लोग विज़िट करना चाहो देख सकते हो। बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने हर चीज़ के पे किए थे, लेकिन मुझे अच्छी लगी शॉप, इसी वजह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोगों ने ना कपड़े जो है शादी के उनके साथ दुपट्टे में ले गई थी। तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बीट्स वगैरह सारे चेंज करवा लिए थे। 35 ये भी 35, ये सारी लाइन तकरीबन 30, ये 2500 रुपये है। ये ग्रीन वाला,
ये 35,000 हम छोड़ के इसके ऊपर तो बस यहाँ पर ना हमारी सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। बीट्स वगैरह हम लोगों ने चेंज करवा दिए थे। शॉप की सारी डिटेल आपको शो हो रही होगी। प्राइजेस देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई है और बाकी जो शॉप्स में ना उनमें तो इससे भी ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं। तो खैर उसके बाद जो है हमें बहुत भूख लग रही थी। हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, खाना वाना खाया। उसके बाद हम लोग चले गए थे एथनिक की फैक्ट्री आउटलेट पे। यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइजेस में जो है ना कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन ये कि बहुत देख के लेना पड़ता है। कुछ ना कुछ डिफेक्ट पीस होता है उसमें से। लास्ट टाइम मेरी बहन ने लिया था, उसका ट्राउज़र जो है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ था। तो बस अच्छी तरह देख के लो तो बहुत अच्छी प्राइजेज़ में मिल जाते हैं। तो जैसे आपको प्राइजेज़ नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल 50% ऑफ में प्राइजेज़ थी। तो बस यहाँ से ना कुछ कपड़े लेने थे, क्योंकि बच्चों के तो मैंने ले लिए थे, लेकिन कुछ गिफ्ट्स लेने थे उनकी कज़न्स के लिए, तो वो मैंने यहाँ से लिए। उसके बाद हम लोग चले गए आउटफिटर के फैक्ट्री आउटलेट में। इसमें भी आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ों पे फ्लैट 50% ऑफ है। तो यहाँ से ना मैंने लेनी थी इलियाना की शर्ट्स। तो ये जो आपको दिख रही थी, ये सारी शर्ट्स मैंने इलियाना के लिए ली थी, क्योंकि इलियाना की ना ज़्यादातर जो शर्ट्स थी वो क्रॉप शर्ट्स होती हैं वो थी। तो मुझे था कि गांव में ना उसको बहुत ठंड लगेगी, और रास्ते में ना टैक्सी में मैं सो चुकी थी। तो बहन जो है ना बस वीडियोज़ वगैरह ले गई थी, क्योंकि चल चल के ऐसी बुरी हालत हो गई थी। उसके बाद हम लोग घूमते घुमाते चले गए बीच ट्री। अभी ना काफ़ी लेट नाइट हो चुका था, लेकिन हमने सोचा कि घर जाके क्या करेंगे, जल्दी आराम से शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो शॉप्स क्लोज़ होने तक हमने खूब शॉपिंग की और खूब इन्जॉय किया मैंने और मेरी बहन ने। काफ़ी टाइम के बाद हमें ना इस तरह से टाइम मिला था एक साथ स्पेंड करने के लिए। तो बीच ट्री पे मुझे चाहिए था ट्राउज़र्स। मुझे ना जो खुले ट्राउज़र्स होते हैं वो लेने थे। आजकल पाकिस्तान में फुल लॉन्ग शर्ट्स का फ़ैशन है, उनके साथ भी इस तरह के ट्राउज़र्स बहुत अच्छे लगते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। ये मैंने लेना था। उसके अलावा मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे, क्योंकि कैजुअल वेयर के लिए मैंने कपड़े अपने लिए नहीं लिए थे अभी तक। तो बस वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो बस फाइनली जो है ना आज हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग जाएंगे हॉस्टल। हॉस्टल जाने से पहले टेलर को टच करते हुए जाएंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ कपड़े पिक करने हैं। और रास्ते में ना मुझे ये रबड़ी फ़ालूदा नज़र आ गया, तो मैंने कहा ये मैंने लेना है। तो कुल्फ़ी ली थी और साथ फ़ालूदा था, वो मैंने लिया था लेके। उसके बाद हम लोग चले गए थे टेलर की शॉप पे। बिल्कुल एंड पे हम लोग पहुँचे टेलर के पास। अब भी काफ़ी लेट नाइट हो चुका था, तकरीबन 12 बज रहे थे, लेकिन कपड़े लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि कल सुबह हम लोगों ने निकलना था एयरपोर्ट के लिए। कल हम लोग जा रहे हैं गिलगित। पहले हम लोग स्कर्दू जाएंगे, स्कर्दू से गिलगित जाएंगे। तो हम लोग ने बस कपड़े वगैरह पिक किए, फिर हम लोग हॉस्टल आ गए। रात के 3:30 बजे हॉस्टल हम लोग वैसे भी थोड़ा सा लेट ही आए थे। आने के बाद हम लोगों ने पैकिंग शैकिंग की और कुछ हम लोग पैक करवा के लेके आए थे शौरमा वगैरह, वो हम लोगों ने खाया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने विंडो से देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने बहन से पूछा कि बाहर जाएं तो कोई मसला तो नहीं है। उसने कहा बहुत अच्छा सिक्योर है, कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं नीचे। हम लोग यहाँ पे आ गए। तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे, गपशप लगाते रहे। बारिश हो रही थी हल्की हल्की। उसके बाद अभी जो है ना तकरीबन 3:30 का टाइम था। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तकरीबन आधा घंटा बैठे रहे। उसके बाद फिर अजानें वगैरह हुई और फिर उसके बाद हम लोग चले गए वॉक पे। और साथ ही यहाँ पे सामने कैफ़े था, हम लोगों ने कहा यहाँ से चाय वगैरह भी ले लेते हैं। चाय वगैरह हम लोगों ने ली और बहुत टाइम के बाद, पता नहीं शादी के शायद बाद जो है ना फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि इतना टाइम हम लोगों ने साथ स्पेंड किया। क्योंकि हम लोग साथ तो होते थे, लेकिन फिर बच्चे साथ होते थे, उनके साथ लगे रहो या इसका टाइम ही नहीं मिलता था। और इसकी अपनी भी जॉब काफ़ी टफ़ है,
तो पहली दफ़ा था कि इतने लंबे टाइम के लिए हम लोग साथ थे और इतनी गपशप हम लोग लगाते रहे और हमारी बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। तो बस यहाँ पे हम इस पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे जो है ना अभी सनराइज़ नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि रोशनी फुल हो गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे रहे थे और मैं कहती हूँ कि हर बंदी के लिए ना एक बहन लाजमी होनी चाहिए, जो जिसके साथ आप अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सको, अपने सुख दुख सारे शेयर कर सको, जो आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे। तो बस यहाँ पर ना हम लोग हॉस्टल वापस आ चुके हैं। पूरी रात हम दोनों जागते रहे, गपशप लगाते रहे और सुबह 6 बजे हम लोग सोए। 7 बजे हम लोग उठ गए थे क्योंकि 8:30 बजे हम लोगों ने निकलना था दोबारा से स्कर्दो के लिए। तो ठीक है, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।